नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। मैं जिंदराज से सरपंच भी हूं। ब्लॉक मेरा डंसाल है, ज़िला मेरा जम्मू है। जम्मू और कश्मीर मेरी यूनियन टेरिटरी है। मैं तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हमारे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो और चाहे वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, तमाम लोगों की तरफ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी के आगे और हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी जम्मू के अंदर पधारे हैं। सबसे पहले मैं तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंची, सरपंचीज, PRIs के जितने भी लोग हैं और अर्बन लोकल बॉडी के जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम लोगों की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को एम्पावर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए। बहुत हद तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने इस इंस्टीट्यूशन को, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को एम्पावर करने की कोशिश की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वो वाबस्ता हैं। वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की अहम जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, उसको मजबूत किया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंच और सरपंच को सिर्फ 1000 रुपया ऑनरेरियम जो है वो दिया जा रहा है और उसके साथ साथ सरपंच को सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपया महीने का ऑनरेरियम दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे कॉरपोरेटर हैं उनको 10,000 रुपया महीना दिया जा रहा है और बाकी जो म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं उनको भी बड़ा कम ऑनरेरियम जो है वो दिया जा रहा है। हम ऑनरेरियम इसलिए बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, काबिल लोग जीत कर आगे आए हैं। लोगों ने उनको जितवा कर भेजा है, उनके जो है वो कामकाज उनके डोर स्टेप पे जो है वो हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जो एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मिलनी चाहिए थी, जो फंडिंग मिलनी चाहिए थी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो होनी चाहिए थी, वो अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को नहीं मिल पा रही। उससे ये हो रहा है कि तमाम हमारे लोग जो हैं वो मायूस हो रहे हैं और अपने कामकाज में नाकामयाब हो रहे हैं। अलबत्ता हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास है उसके के ज़रिए हम लोग लोगों की सेवा कर पाए। हम ऑनरेरियम की बात इसलिए कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी जम्मू कश्मीर के अंदर और खुसूसन जम्मू के अंदर इस वक्त पधारे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमारे जो पंच हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तकरीबन 40,000 की बहुत बड़ी एक फौज है। उनको 1000 रुपया माह जो है महीना जो है वो दिया जा रहा है और उस पंच को ये कहा जा रहा है कि वो कोई ठेकेदारी, कोई काम जो है डिपार्टमेंट का वो नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और उसके साथ साथ जो सरपंच हैं उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, आप पाबंदी लगाइए, इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है। जैसे कि जहां लेजिस्लेचर होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं, वो भी अगर इलेक्ट होके आते हैं तो उनका जो कंट्रैक्टर का कार्ड होता है, ठेकेदारी का कार्ड होता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो ठेकेदारी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे लोग भी जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में तमाम सरकार ने नोटिफिकेशन की है कि जो भी ई टेंडरिंग होगी उसमें पंच और सरपंच जो है VDC, DDC या फिर हमारे कॉर्पोरेटर कोई भी उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। अगर ये रूल लेजिस्लेचर के लिए है या लोकसभा मेंबर के लिए है तो हमारे लिए भी होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लोकसभा मेंबर को 2 लाख रुपया
ऑनरेरियम सैलरी मिलती है, उसको पेंशन भी मिलती है, और लेजिस्लेचर को अगर 2 लाख रुपया सैलरी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, फ़ोन की फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, तमाम चीज़ों का उसको जो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पंच और सरपंच को ना तो ठेकेदारी करने के लिए आप अलो कर रहे हैं और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनरेरियम इतना है, वाजिब ऑनरेरियम जो है वो नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों का परवरिश जो है वो कर पाए। अब हमारे जो पंच साहिबान हैं, जो सरपंच साहिबान हैं, वो सारे कामकाज छोड़कर, अपने घर के कामकाज भी छोड़ के वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे स्वयं सेवक जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत में, पूरे विश्व में घर से खाकर जाते हैं, घर में जाकर खाते हैं, तो इसलिए निस्वार्थ भावना से स्वयं सेवी काम करते हैं। उसी निस्वार्थ भावना से हमारे पंच और सरपंच भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली के लिए कुछ सोचा जाए कि उनके बाल बच्चे, उनकी परवरिश जो है वो कैसे हो पाएगी, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी के आगे भी और हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी, उनके आगे भी मेरी प्रार्थना है, हमारी पुकार को सुना जाए और हमारे जितने भी पंच सरपंच हैं उन तमाम पंचों सरपंचों का ऑनरेरियम जो है वो रिस्पेक्टेबल ऑनरेरियम जो है वो उनको दिया जाए, ताकि उनको ना तो कोई ठेकेदारी करने की जरूरत पड़े, ना उनको कोई और काम करने की जरूरत पड़े। वो सिर्फ एक लक्ष्य हो उनका, जैसे अर्जुन का लक्ष्य जो है वो मछली की आंख थी, और वैसे ही हमारे पंचों सरपंचों का भी एक लक्ष्य हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद जो है वो सबसे सर्वप्रथम है और आगे रहेगा, और दूसरा कि हमारे जो पंच सरपंच है वो लोगों की सेवा कर सकें और अलगाववाद को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम जो है हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी सहायता की जरूरत है, और उनके साथ साथ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनकी भी सहायता की जरूरत है, जो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी सहायता की जरूरत है, हमारे एलजी जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी भी सहायता की जरूरत है। और इसीलिए ये आज मैं जो पुकार जो है वो लगवा रहा हूं, हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी जो हैं मोहन भागवत जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनसे जे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके आप जे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी का जो इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो लोग जहां इलेक्ट होकर आए हैं, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जो सारे हैं, उनकी पुकार को सुना जाए और उनको एक रिस्पेक्टेबल, एक अच्छे लेवल का ऑनरेरियम जो है वो उनको दिया जाए, ताकि वो अपना भी पालन पोषण कर सके, देश की सेवा भी कर सके, जम्मू कश्मीर की आवाम की सेवा भी कर सके, और उसके साथ साथ अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सके। धन्यवाद, शुक्रिया।